बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये जब मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के गए, इंडिया गए हैं, वहाँ उन्होंने उनको उकसाया है, पैसे की लालच दी है अमेरिका ने, क्योंकि ये अफ़गान तालिबान रजीम जो है बेसिकली ये एक मर्सी टाइप का लोग हैं, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है इनकी, ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, और ज़बरदस्ती के बैठे हुए हैं यहाँ पर। अफ़गान इवन जो अफ़गान लोग हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते हैं जिस तरह से चल रहे हैं। और फिर एक मुल्क पाकिस्तान जिनसे इनका हमेशा से ताल्लुक है, नेबर्स हैं, एक दीनी ताल्लुक भी है, कल्चरल ताल्लुक भी है, हमने हर जगह इनका ख्याल करते हैं। इनको लॉजिस्टिक्स में भी आप देखें कि हम इनको चीनी भी देते हैं, गंदम भी देते हैं, उसके बाद इनको हम फर्टिलाइजर भी देते हैं, अफगान तालिबान हर चीज़ इनको देते हैं। ये थैंकलेस ये अफगान तालिबान है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जाके इंडियन के हाथों में खेल रहे हैं, और वो इंडिया जो अपने आप को ये कहते हैं बड़े इस्लाम के पाबंद है, वहाँ पर वो काफिरों के साथ मिल गए जाके। इंडिया में अगर कोई लिखता है कि हम आई एम मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उसको 3,000 लोगों को जेल में डालो। ऐसे लोगों के साथ ये जाके अगर मिलते हैं तो मुझे बताइए कौन सा ढोंग इस्लाम का रचा रहे हो, ये सोचिए। बिल्कुल और उसके बाद वहाँ बिला स्टाइल फायरिंग अप करते हैं यहाँ पे इंडिया को खुश करने के लिए, और नोइंग कि पाकिस्तानी फौज लड़ाका है, बैटल हार्डेड है, कमांडेड बाय फील्ड मार्शल आसिफ, दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करती है, तारीफ करती है। इतनी बड़ी फौज को उन्होंने 6 घंटे में घुटन टेकने में मजबूर कर दिया। तो आपकी कौन सी, आपकी तो कोई फौज है ही नहीं, ना अनट्रेंड है, ना ये सिर्फ रेड कर आए, रेड की और भाग जाते हैं, इस तरह की फौज है ये। तो अभी इनको इतनी मार पड़ी है, इनको समझ आ रही है, 4 दफा ये रिक्वेस्ट करते थे कि सीज करो, पाकिस्तान रिफ्यूज। फाइनली इनको मौका दे रहे हैं कि चले ठीक है 48 आवर्स हम आपको दे रहे हैं, डिसाइड करें क्या करना है एंड बेटर बिहेव, अदरवाइज वी नो व्हाट ऑल वी हैव टू डू अगेन। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनको देखें, इनसे बात कर अगर आप बातचीत होती, 2 चीजों बात होगी। नंबर 1 कि इंश्योर कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। नंबर 2, आप जो दाइश के और फौजियों के और ये फितरा हिंदुस्तान के वहाँ पर अपने कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं, रहते हैं, एक्सप्लोसिव कैंप्स हैं, ये सारे खुद डिसमेंटल करें, ताकि ये कहे, वरना अगर ये नहीं करते देन ये देर हमेशा पर हम खुद डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे अभी हमने किए हैं। इनको इतना नुकसान किया कि आप ये खुद व्हाइट फ्लैग भी इंडिया ने जैसे लहराए थे कश्मीर में, वो लहरा रहे हैं। तो जब आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी, देन डोंट डू इट, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी आप सुन ही रहे होंगे कि कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, सरकर्दा मुस्लिम ममालिक हैं, जो सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और अभी 48 घंटे का जो सीज़ फायर है, खबरें ये भी हैं कि उनका किरदार भी इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है सालसी कौन कर सकता है इस कशीदगी को कम करने में और जो है दोबारा हालात को वापस नॉर्मल करने पर? देखें, एक तो कतर है जहां पर इन्होंने दोहा में प्रॉमिस किया था, अमेरिकन के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। देशों डॉलर वो हो सकते हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना ही देर, चाइना भी वहाँ पर अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत महीने निकाल रहे हैं, बहुत पैसा इनको दे रहे हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस है, और चाइना का इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान में अमल होगा तो सीपैक बनेगा, तो ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा तो इनको जो काश्तर से लेके ग्वादर पे 9 दिन में ये टोटल सफर करके ये ग्वादर पोर्ट पे आ जाते हैं, और अगर ये समुद्र के रास्ते से जाए तो 90 दिन इनको लगते हैं। सोचे कितना, और वहाँ पर साउथ चाइना चीन में लड़ाई झगड़े, वहाँ पर बहुत एक्सपोजर है इनको प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो कितना बड़ा एडवांटेज है। तो चाइना को चाहिए कि इनको पुश करें, क्योंकि वो पैसा देने के बजाय इनको बताए कि आप यहाँ पर, उनको हमने भी सीपे भी देखे, जब चाइना में मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और चाइना के हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, ये डिसाइड हुआ था कि सीपेक हम इवन काबल तक लेके जा रहे हैं, चलो इनका इंटरेस्ट हो जाए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, मर्सली रहेंगे, ये डील करने की आदत है। देखिए, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको आदत है पैसा लेने की और ये करने की। ये जब यहाँ अमेरिकन से ये उनसे भी पैसे ले लेंगे, हर एक इनके एक जो है लीडर ये तालिबान के, इन्होंने ये किया हुआ था कि 40, 50, 50
किलोमीटर का एरिया बांटा हुआ था। उसमें से जो अमेरिकन सामान गुजरता था कंडक्टर लेके जाते थे, ये उनसे भी पैसे लेते थे डॉलर से। ये इनको आदत है ये पैसे और क्योंकि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, दे शुड रियलाइज। और अमेरिकन को भी अब चाहिए ना, अमेरिका देखें 7.2 बिलियन डॉलर के वेपन हमने छोड़ के गए, वो हमारे खाली इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की पूरे इस वक्त दुनिया की ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट जो पाकिस्तान सिर्फ एक भाई मुझसे लड़ाई कर सिंगल हैंडली विदाउट एनी सपोर्ट। तो जहाँ ये चीजें भी सोचती है, लेकिन हमने इनको 48 आवर्स दिए, अगर ये नहीं करते वी नो कि हमें कहाँ इनके कमांडिंग करते हैं, इनको सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और भी चीज़, क्योंकि ये नज़र ही आ रहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है ना ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अफगानी, और उसका आपने बताया ये कि अंजाम क्या हो सकता है और कितना टाइम लगेगा पाक फौज को। जिस तरीके से भारत को हजीमत उठाना पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने फेक वीडियोस जारी की थी, कुछ जहाज़ों के मलबे दिखाकर कहा जा रहा था ये F-16 का मलबा है, अब अफगानिस्तान ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वो वीडियो आपने भी देखी होगी, स्क्रीन पर भी अभी चल रही है, उन्होंने भी वो टैंक की वीडियो शेयर की। पता नहीं किस जमाने के वो टैंक्स है। अब क्या वो टाइम आ गया इनका भी कि अब एक तो घुटने टेकने पर मजबूर हुए, उसके बाद फिर जब इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है और इतना मौसर जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से, तो अब ये फेक वीडियोस तक बात आ गई है। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये खुद अपने एरिया की बना रहे हैं मूवीज। T-55 जो इनके पास टैंक है रशियन, हम तो ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये इस तरह की ये तो आजकल आम मिल रही है। आप ये बताएं इनकी मजाल है कि हमारी पोस्ट पे कब्जा करें, इनके ये कब्जा करने वाले हैं ही नहीं, आते हैं हिट एंड रन, जैसे रेड किया और भाग गए, ये इनका पोजीशन है। उसी में इन्होंने 200-250 अपने जो है अफगान तालिबान और उसके बाद ये फौजियों को मरवा भी दिया है, उसके बाद 22 उससे तबाह करवा ली हमने इनके जो थी। उसके बाद आप कुरम में देखे तो 4-5 टैंक पोजीशन उड़ा दिए, उनका क्रू मार दिया, लाशें छोड़ के भाग गए हैं। ये तो इनका हाल है, ये लड़ सकते ही नहीं है, दे हैव नो आइडिया। और इनको पाकिस्तान के, अगर हम इंडिया की इतनी बड़ी फौज को इस तरीके से उनका बेइज्जती का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप तो कुछ हो ही नहीं। बेटर सेंस प्रिवेल होनी चाहिए। और फिर आपके हमारे दरमियान ताल्लुकात हैं, दोनों तरफ पश्तून्स हैं, वो अफगान अवाम जो है वो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स बंद नहीं करते कि वो भूखे मरेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। तो दे शुड रियलाइज, अदरवाइज वी कैन, आज अगर हम इनकी लॉजिस्टिक्स बंद कर दें तो ये एक हफ्ते बाद इसे भूखा मरना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, अब माहिदे की बात आपने की, आपने जिक्र किया और कतर की भी बात हुई, तो आपको लगता है कि इस माहिदे की खिलाफ वर्जी की वजह से आपको इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट होगा? और जहाँ पर बहुत सारी जंगें पहले डोनाल्ड ट्रंप रुकवा चुके हैं, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जिक्र किया, तस्करा किया कि अगर वो ये जंग भी रुकवाना चाहते हैं तो उनको वेलकम करेंगे। बिल्कुल, अगर कोई ममालिक वो जो साले साया वो इनकी गारंटी ले, गारंटी ये ले कि जी हम वाकई अब आइंदा के लिए ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन ये किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और हम पाकिस्तान के प्रॉपर तरीके से रहेंगे। हम इनके जितने ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर दाइश के और ये फौजियों की और हिंदुस्तान के, हम उनको खुद डिस्मेंटल करेंगे। अगर ये डिस्मेंटल हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम पाकिस्तान को अलाउ करेंगे वो डिस्कस, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डू इट एंड वी वांट टू लिव लाइक अ गुड नेबर्स विद ईच अदर। हम तो हमेशा हमने कोशिश की, हमने तो डिमांड ये की है, इसके अलावा तो हमारी इनसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा जिस तरह से अफगानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत है वो उनके आपस में भी जो इख्तलाफात है वो सामने आ रहे हैं? सिराज दुरानी हक़ानी जो हैं वो अफगान वज़ीर ख़ारजा पर हमें तनकीद करते हुए दिखाई दिए। ऐसी सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं जो इनका पाकिस्तान को लेकर मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली आएगी आगे चलकर, या फिर ये इसी तरह से ये जो मामलात ख़राब हैं ये ख़राब करते चले जाएंगे? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान है जवाब देना इनको। मेरे ख्याल में आप इनको समझ आ गई है कि जो इन्होंने गलती की है, दे हैव टू चेंज रिवाइज देयर पॉलिसी। पाकिस्तान एक नेबर पीस लविंग है, हमने हर मौके में इनकी मदद की है, कान रशियन को पुश करने में इनकी मदद की है, हर जगह इनकी मदद की है। तो आई थिंक नो सेंस टू प्रिवेल और पाकिस्तान बातचीत में फाइनल डिसीजन करें ताकि देन वी स्टॉप फाइटिंग और इनके साथ हम बेहतर दिखे जाए।